नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है, और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कई कारणों से बढ़ जाता है। जो लोग ज़्यादा मांसाहार करते हो, मांस मछली बहुत ज़्यादा खाते हो, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। जहाँ दूध वगैरह बहुत खाते हो, दूध, घी, मक्खन ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हो, जब वसा युक्त पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हो, उससे भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने लग जाता है। जहाँ जो लोग रोज़ाना शराब पीते हो या लगातार शराब पीते हो, उनका भी ये समस्या बढ़ने लग जाती है। और तेलीय खानों से तो ख़ासकर जो तेल युक्त खाने हैं उनका तो परहेज़ आपको पूरी तरह से करना होगा, तभी जाकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अब इसका हल क्या है कि जिन लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनको अपना पूरी जीवन शैली उनको बदलनी पड़ेगी। कम से कम रोज़ाना आपको आधा घंटा जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि हम ध्यान के द्वारा भी इसका हल बता दें, कल को आपको फिर ये समस्या हो जाए, तब आप क्या करेंगे? फिर पहली बार तो ध्यान में, जब भी आप ध्यान से किसी चीज़ का इलाज करते हैं, पहली बार बहुत अच्छा होता है, दूसरी बार वैसा नहीं हो पाता। ये भी प्रकृति के ही हाथ में है कि पहली बार वो बहुत अच्छे से हो जाता है, दूसरी बार अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपको पहली बार ही ये कहता हूँ कि आप पूरे ध्यान से इस चीज़ को करें। तो करना क्या है कि आप रोज़ाना आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अगर आप सैर करते हैं, सैर आप कम से कम 1.5-2 घंटे करिए। अगर आपको करनी है, आप कहेंगे कि सैर हम कर लेंगे, हम दूसरी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सैर, आधा घंटे की सैर और 2 घंटे की सैर और आधे घंटे की एक्सरसाइज एक बराबर है। आधे घंटे में जितना पसीना निकल जाएगा उतना आप 2 घंटे में भी मुश्किल से निकाल पाएंगे। और जहाँ फिर आधे घंटे की आप जॉगिंग कर लीजिए तो भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिए, ऐसा नहीं है कि आप 23.5 घंटे आराम करते रहें। और बहुत सारे लोगों की जीवन शैली क्या होती है कि सुबह उठे हैं, काम पर गए हैं, गाड़ी में बैठ कर गए, वहाँ जाके फिर कुर्सी पर बैठ गए और सारी दिहाड़ी बैठे रहे, फिर आकर खाना पीना खाया, जो भी खाया, आके फिर सो गए। तो आपकी तो पूरी जीवन शैली ख़राब है, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो आपके शरीर पर दिखेगा ही। इसीलिए आपको जीवन शैली भी बदलनी है। कम से कम 2-3 घंटे आप टहलिए, और आधा घंटा एक्सरसाइज करने के बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सब करना है। और दूसरी चीज़, आपको ध्यान के विधि से मैं आपको बताता हूँ कि आपका इसका हल क्या है। कुछ लोगों का ट्रिग्लिसराइड भी बढ़ जाता है, उसमें भी सेम यही चीज़ है, उसमें वसा बढ़ जाती है, उसमें भी आपको कसरत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी उसका हल हो पाता है। उसमें तो मतलब करनी ही पड़ती है एक्सरसाइज, उसके बिना उसका हल नहीं हो पाता, क्योंकि वसा इतनी बढ़ चुकी होती है, जिसका परिणाम होता है कि ट्रिग्लिसराइड जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, आपको ध्यान की विधि से मैं इसका इलाज बताता हूँ। करना क्या है कि आपको उठते, बैठते, सोते, जागते, जब भी आपको ये याद आए, आपको लगातार ये करते रहना है कि हमारे जो रक्त की जो धमनियाँ हैं, जो नसें हैं, जो दिल को जा रही हैं या कहीं भी पूरे शरीर में जा रही हैं, वो बिल्कुल एकदम घी उसमें पिघलना शुरू हो गया है। एक तरह से आप मन में अगर तस्वीर बना सके तब तो ये बहुत ही अच्छा है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपको कई वीडियोज़ में मिल जाएंगी, यूट्यूब पर मिल जाएंगी, अलग अलग जगह पर मिल जाएंगी। वो भी चाहे आप मन में बना सकते हैं, या अगर नहीं भी बना रहे तब आपको लगातार ये एक तरह से मन में बना कर रखना है कि धीरे 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 जो है वो पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है। लगातार 2-3 महीने तक आपको ऐसे करना है। अब जब आपने 2-2.5 महीने कर लिया हो, तब आपने क्या करना है कि तब आपने इससे एक कदम आगे बढ़ जाना है कि अब आपका लगभग समस्या 95% जो है वो हल हो चुकी है। आखिरी 5% है जो बिल्कुल वो भी साफ़ होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और आखिरी 15-20 दिनों में, 25 दिनों में वो भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। फिर जब पूरी तरह साफ़ हो गई है, तब आपको बिल्कुल लगातार ये करते चले जाना है कि बिल्कुल अब स्वस्थ है। 3-4 महीने आप इसको लगातार कीजिए,
और अपनी जीवन शैली में पूरी तरह बदलाव कीजिए, तो तब आप इस समस्या से पूरी तरह निजात पा पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि हो सके तो आप बुरी आदतों से छुटकारा पाएँ, जो भी किसी तरह का आप पाप कर्मों में ना शामिल हों। चाहे आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप कई तरह की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे हमारी टीवी में, मीडिया में लगभग रोज़ाना ऐसी चीज़ें चलती हैं। हिंदू मुस्लिम चलने लग जाता है, कभी जातिवाद चलने लग जाता है, कभी ईरान में लोग मर रहे हैं, हम तो मज़ा कर रहे हैं, कभी गाज़ा में मर रहे हैं, यूक्रेन में मर रहे हैं, कहीं भी मर रहे हैं, और हम अगर खुश हो रहे हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि हम अपने लिए बीज बो रहे हैं। वो चीज़ें आज नहीं तो कल हमारी ज़िंदगी में आएंगी, वो दुख के रूप में आएंगी। ये नहीं कि सीधा वैसी ही आ जाएंगी, लेकिन दुख के रूप में वो आएंगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी किसी को दुख ना दें, नहीं तो ये ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में वापस अवश्य आएंगी। धन्यवाद।